नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त अशोक कुमार। आज फिर से कई दिनों बाद में आपके यूट्यूब के ऊपर आपको फिर से मिलने का मौका मिला, क्योंकि बिजी आपका प्रेम सहयोग इतना था कि बहुत बिजी शेड्यूल रहा पीछे। तो अभी आज फिर से आपको चंदन के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, कुछ अपडेट नई लेके आए हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि चंदन की खेती कहाँ कैसे होती है। जिन किसान भाइयों ने हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, तो ये जो आपको दिख रहा है पीछे है, ये सफ़ेद चंदन। और सफ़ेद चंदन कहाँ पे होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी का आज इस वीडियो में देने वाले हैं। सफ़ेद चंदन की खेती हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर भारत जहाँ भी है वहाँ पे सफ़ेद चंदन की खेती होती है। दक्षिण भारत में है वो लाल चंदन की खेती होती है। लोगों को भ्रम रहता है चंदन को लेके, कई वो भी क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले भ्रम यह रहता है कि हमारी इधर होगा या नहीं होगा, उत्तर भारत में चंदन होगा नहीं होगा। तो मैं आपको लगा हुआ दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, ये हमारे यहाँ लगे हुए चंदन हैं। ये चंदन रहा, ये इसके साथ में एक पैरासाइट्री के साथ में एक पौधा और लगता है, उसको बोलते हैं कैजुरीना। होस्ट प्लांट होता है ये, इसका सहयोगी पौधा है। इसके जड़ों से इसको खुराक देता है, न्यूट्रिशन देता है, इसे बोलते हैं कैजुरीना। ये देखिए फिर चंदन है, फिर ये कैजुरीना फिर है, फिर ये चंदन है, फिर कैजुरीना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अब, ये फिर चंदन है, फिर कैजुरीना, फिर ये चंदन। इस तरीके से पूरे हमारे यहाँ पे ये लगे हुए हैं। मोटाई की बात करूँ तो 4 साल, अभी 4 साल बारिश के टाइम में इसको 4 साल होंगे। ये देखिए हमारे पास मोटा ही ये पूरे हमारे इसमें आके, और 4 उंगल के करीबन जगह है वो रह जाती है। ये 4 साल का चंदन है। अब ये क्यों दिखा रहे हैं आपको, ये इसलिए दिखा रहे हैं कि रेतीली मिट्टी हमारे यहाँ, मिट्टी की दिखा दूँ आपको। ये देखिए आप, नीचे मिट्टी दिखाइए, बिल्कुल रेतीली मिट्टी है। तो ये हल्की से हल्की मिट्टी मान जाती है। अगर इस मिट्टी में भी हो जाता है तो सभी तरीके की मिट्टी में चंदन है करा जा सकता है। बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे हो सकता है, तो होने की बात करें तो जहाँ पे पानी नहीं ठहरता, जहाँ पानी का भराव नहीं होता, उस जगह को छोड़ के हर जगह आप चंदन की खेती है वो कर सकते हैं। तो चंदन की खेती करते समय हमें कोई लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत है या नहीं है, वो भी आपको देख के वो बताएंगे। कि चंदन की खेती आप नॉर्मली कर सकते हैं, इसमें ना ही किसी तरीके के हमें लाइसेंस की ज़रूरत है, ना किसी की परमिशन की ज़रूरत है, ना किसी को बताने की ज़रूरत होती है कि भी हमने चंदन लगा रखा है। जब आप चंदन की प्लांटेशन कर दे तो उसके 1 साल बाद में आप अपने पटवारी जो गिरदावरी करता है, जो फसल का लेखा जोखा रखता है, उसको गिरदावरी की रिपोर्ट में चढ़वा दें कि हमने चंदन लगा रखा है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। कोई कहते हैं कि सरकार से परमिशन, किसी तरीके की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली अपने खेत में इस चंदन की खेती है वो कर सकते हैं। पानी की आवश्यकता की बात करें तो पानी इसमें पीने लायक पानी होना चाहिए, 2000 से नीचे TDS होना चाहिए, जो पानी पिया जा सके उसकी जहाँ इसकी खेती है वो कर सकते हैं। पानी कितना चाहिए, पानी ड्रिप सिस्टम, इस तरीके से आप ड्रिप सिस्टम लगा सकते हैं। ये देखिए हमने ड्रिप सिस्टम लगा रखा है ये, और पौधे के बगल में किस तरीके से पानी है वो निकाल रहा है। ये पहले 1-2 साल बहुत ही ज़रूरी है, देखिए पानी किस तरीके से निकल रहा है। तो ड्रिप इरीगेशन करके भी आप पानी कर सकते हैं। इसमें आपकी मैनुअली मेहनत है वो कम हो जाएगी, यानी कि आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं रहेगी पानी देने के लिए। अपने मोटर का बटन दबाया और पानी आपके पूरे फील्ड पे है वो चला जाएगा। दवाई पानी की फर्टिलाइजेशन की बात करें तो पहले 1 साल हमें दीमक और फंगस के और कुछ ग्रोथ प्रमोटर देते हैं हम, ताकि पौधा है वो अच्छी ग्रोथ कर ले। पौधा ग्रोथ कर ले और पौधा एकदम हेल्दी हो जाए। ये देखिए हाइट की बात करूँ तो ये 25 से 30 फीट की मेच्योर प्लांट है वो हाइट है वो ले लेता है। और ये इससे चंदन और होस्ट की जो दूरी है, जो आपको बीच में गैप दिख रहा है, ये 5 फीट का गैप मिनिमम हम रख सकते हैं। मिनिमम 3 फीट का रख सकते हैं, मैक्सिमम 6 फीट का रख सकते हैं। लेकिन हम 10/15 पे लगाते हैं तो 5-5 फीट पे। ये देखो इस तरीके से लाइन होती है हमारे यहाँ पे, एक चंदन एक होस्ट। और जो लाइन से लाइन की दूरी है वो 15 फीट रखते हैं। इसके अलावा इसमें बात करें कि ये कितने टाइम में तैयार हो जाता है, तो तैयार होने का टाइम है इसका 12 से 15 साल में ये पौधा है मेच्योर हो जाता है। 12-15 साल में पौधा तैयार होने के बाद आपका एक पौधा नॉर्मली आज के रेट के अनुसार 2-2.5 लाख रुपए का बिक जाता है। अब बात करते हैं बिकने की, क्योंकि सारा रोड़ा होता है वो पैसे का होता है, और पैसा तभी आएगा जब पौधा हमारा बिकेगा। तो भाई चंदन का पौधा बिकने के लिए हम इसको, आपका पौधा है वो ईजिली बिकवा देंगे। इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगी कि ये बिकेगा नहीं केवल। लेकिन सफ़ेद चंदन की बात कर रहा हूँ, लाल चंदन का बिक्री का हमारे पास कोई भी साधन नहीं है, ना हमारे पास ऐसा कोई है कि हम आपका लाल चंदन बिकवा दें। तो कमेंट में या कॉल करके ये ना पूछे कि लाल चंदन हमारा खड़ा है वो बिक जाएगा क्या। सफ़ेद चंदन अगर आपके पास है तो हम वो बिकवा देंगे, उसके लिए हम आपको उसका प्लेटफॉर्म दे देंगे। तो कीमत की बात बता दिए। बात करते हैं कि एकड़ में लगेंगे कितने, तो भाई 1 एकड़ में 300 चंदन और 300 सहयोगी पौधा लगते हैं, यानी कि टोटल मिला के 600 पौधा है वो लगता है। ये देखिए ये रहा, ये और चंदन दोनों मिला के 600 पौधा वो लगता है। अब लगेगा कब,
तो लगने का टाइम अभी जुलाई से लेकर नवंबर तक लगेगा। अभी जुलाई का टाइम हो लगने का आ रहा है, उस समय भी आप इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं। अपना अभी गड्ढा खोद सकते हैं, 10 बाई 15 पे इसके गड्ढे खोद के और इसकी प्लांटेशन है वो कर सकते हैं। किसान भाई कहते हैं कि हमने चंदन लगा दिया तो हमारी बाकी की ज़मीन है वो वेस्ट चली जाएगी। हमारे पास 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 3 एकड़, इतनी ही ज़मीन है, वो हमारी अगर ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम करेंगे क्या? यानी कि हम खाने के लिए अपने गेहूँ, चना, सरसों वो कैसे उगाएंगे? तो भाई पौधे से पौधे के और लाइन से लाइन की जो दूरी बचती है, पौधे से पौधे के बीच में तो कुछ होएगा नहीं इस तरीके से जो लाइन होती है। लेकिन जो लाइन से लाइन की दूरी होती है वो 15 फीट का गैप होता है, क्योंकि हमारी नर्सरी ना तो आपको क्लियर नहीं समझ में आ पाएगा। लाइन से लाइन की दूरी हो 15 फीट होती है, तो 15 फीट की जो दूरी होती है वहाँ पे आप धान और गन्ना 2 चीज़ को छोड़ के आप कुछ भी लगा सकते हो, तो बहुत ईजिली है वो हो जाएगी। इससे आपको ये दिक्कत ना रहेगी कि हमारे यहाँ हमें खाने के लिए चाहिए। आप इसको बाउंड्री पे लगा सकते हो, अपने प्लॉट में लगा सकते हो, और इसके साथ में आप अमरूद की खेती कर सकते हो, अमरूद की बागवानी कर सकते हो। ये देखिए आप, ये वाला गैप है और ये देखो एक ये गैप है और ये गैप है, ये बड़ा गैप है। इसके बीच में जो एरिया होता है ये 15 फीट का गैप होता है, तो 15 फीट के खेत में आप इजीली है वो अपनी खेती है कर सकते हैं किसान भाई। इसके अलावा आप को कोई ऐसा चीज़ लगे, कोई ऐसी चीज़ लगे कि आप वो भी इसके साथ में करना चाहें तो कमेंट में पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अभी बात करते हैं कि पौधे का साइज़। देखो पौधा हमारे पास में स्टार्टिंग में देखिए बड़े से लेके छोटा है, सभी तरीके के पौधे उपलब्ध रहते हैं। स्टार्टिंग रेट 100 रुपये है और ऊपर 1500 रुपये तक पौधा है वो आपको मिल जाएगा। 1500 रुपये तक पौधा है वो मिल जाएगा। वो हाइट के अनुसार उसके अंदर रेट रहता है, हाइट के अनुसार रेट रहता है। जैसे ये देखो ये सारा चंदन का स्टॉक है, ये सारा का सारा चंदन, सफ़ेद चंदन का स्टॉक है। और भी दिखाऊंगा आपको। इसके साथ हम आप जामुन भी लगा सकते हो। देखो जामुन, जामुन पे बगर है वो कितना आया हुआ है इस समय में। तो चंदन का पौधा अगर मोटा मोटी है तो हम 200 किलोमीटर तक के किसान भाई को 65,000 में 300 चंदन, 300 होस्ट 200 किलोमीटर तक के एरिया में लगा के दे देते हैं। ज़मींदारों केवल और केवल अपना जो ज़मीन है वो समतल करवा के और पानी की व्यवस्था करके उसमें रख लेनी है। हमारी टीम आएगी, पौधे लगाएगी, मात्र 65,000 रुपये में 200 किलोमीटर तक का। अगर उससे ऊपर होता है तो उसमें जो अपना दूरी का चार्जेज है वो बढ़ जाता है, बाकी प्लांटेशन हम कर देंगे। देखिए ये बड़े साइज़ के पौधे हैं, कई किसान भाइयों का रहता था कि हमें बड़े पौधे दे दीजिए, कॉस्ट की हमें दिक्कत नहीं है। ये सारा का सारा बड़ा पौधा है। और भी आपको छोटे बड़े सारे पौधे हैं वो दिखा देता हूँ। पौधे की क्वालिटी की बात करें तो किसान भाई सोचते हैं कि हम कहीं से पौधा लेके लगा देंगे, तो ये गलती मत करना। पौधा आप वहीं से लो जहाँ चंदन का कोई जानकार है, यानी कि चंदन की खेती कर रखी हो या चंदन लगा रखा हो। ऐसे किसी रास्ते चलते नर्सरी से ले लोगे तो चंदन में बहुत गाइडेंस की ज़रूरत होती है। यानी ये नहीं कि आपने लगा दिया चंदन हो गया। चंदन को पहले 1-1.5 साल थोड़ी केयर की ज़रूरत होती है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, सावधानी रखनी होती है, कैसे निराई करनी है, कैसे गुड़ाई करनी है। तो अगर वो आपको जानकारी नहीं होगी तो आपके सारे चंदन के पौधे हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है जब भी आप चंदन लें तो ऐसी नर्सरी से लें जो चंदन के बारे में जानकारी रखता हो। ये नहीं कि आपके पास में बगल में कोई नर्सरी है उसको बोल दिया कि चंदन ला के दे दे, वो कह देगा कि मैं ला के दे दूँगा, तो आपका मेरे हिसाब से 90% चंदन का पौधा वो ख़त्म हो जाएगा, 10% बचेगा, वो भी आपकी थोड़ी बहुत आपने मेहनत की होगी। तो इसमें कुछ अलग तरीके की मेहनत होती है जो आप नॉर्मली अमरूद, मौसमी, नींबू, किन्नू लगाते हैं उससे, क्योंकि ये पैरासाइटरी पौधा है। स्टॉक की बात करूँ तो ये सफ़ेद चंदन का हमारे पास पौधा है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। ये पौधे हैं, ये पूरा का पूरा स्टॉक है, ये सफ़ेद चंदन का है। और बात करते हैं कि चंदन का पौधा है वो किस तरीके से, उसमें क्या क्या लगा होता है। देखो पहले तो इसमें लगी होती है लाल मेहंदी प्राइमरी होस्ट पे। जो पौधे का ये ब्राउन स्टम्प होना चाहिए, 1.5 फुट से पौधे की ऊपर हाइट होनी चाहिए। 1.5 फुट से छोटा पौधा आप नहीं लगा सकते, कम से कम वो 1.5 फुट का पौधा आपके पास होना चाहिए। बड़ा आप जितना मर्जी लगा सकते हो। पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये 5 से 6-7 फुट तक के पौधे हमारे पास उपलब्ध हैं, तो इससे बड़े पौधे भी आप हैं वो लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई जानकारी ऐसी है जो छूट गई हो तो आप हमारी नर्सरी विजिट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर चला है, इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। अभी बैक टू बैक आपको नए नए पौधों की जानकारी भी देंगे, क्योंकि बिजी शेड्यूल के कारण आपका प्रेम सहयोग हमारा इतना रहा कि हम आपसे बीच में यूट्यूब पे तो हम काफ़ी रह गए थे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम के अनुसार चेंज हो गया कि लोग आजकल इंस्टा और फेसबुक ज़्यादा यूज़ करने लगे, तो हम वहाँ थोड़ा सक्रिय रहे। फेसबुक हमने थोड़ा सा, यूट्यूब थोड़ा सा हमने वो कम कर दिया था। कोई ना, अभी आपको फिर भी अगर और प्लांटों की जानकारी चाहिए तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो वीडियो को शेयर कर दें, पेज को फॉलो कर दें। धन्यवाद।